नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा मेवाड़ा। साथियों, बड़ौदा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है साथियों। 3 नवंबर से, जी हाँ साथियों, 3 नवंबर से बड़ौदा का उपचुनाव होगा। तारीख निर्धारित कर दी गई है। आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों की घोषणा कर दी है साथियों। हरियाणा में भी बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यह मतदान 3 नवंबर को होगा साथियों, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। बड़ौदा विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए साख का चुनाव है साथियों। इस चुनाव में मैं आपको एक बात, विशेष बात यह भी बता देता हूं कि किसानों की रणनीति क्या रहेगी, किसान किसका सहयोग करेंगे। लेकिन जो किसानों का आक्रोश है उसको देखते हुए बीजेपी और जेजेपी के लिए थोड़ी जो मुसीबत है वो होना लाजमी है। कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि हम बीजेपी और जेजेपी का पूरी तरह से विरोध करेंगे, और उनका यह भी कहना है कि हम बीजेपी और जेजेपी का पूरी तरफ से विरोध किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो किसानों के साथ जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई है, तो बड़ौदा उपचुनाव में किसान विरोध कर सकते हैं। किसानों का साफ साफ कहना है कि वह मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने जेजेपी के खिलाफ होने से मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि हरियाणा में बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए बड़ौदा उपचुनाव में हमें देखने को मिल सकता है कि जो बड़ौदा के जो किसान हैं वो जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करें। यह भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इसका विरोध देश के हर कोने में हो रहा है। लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र है वो पंजाब और हरियाणा बताया जाता है, जिसके चलते हरियाणा के किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, हैरान हैं और परेशान हैं। और उनका साफ साफ कहना है कि वो इस बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी को आईना दिखाएंगे, वोट की चोट से चोट मारेंगे। इसलिए अब देखने वाली बात क्या होती है, अब तो ये नतीजे आने के बाद में ही पता लग पाएगा कि लोगों का क्या रुझान रहता है, क्या नहीं रहता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और 10 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपको मैं आज ही बता देता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि जो किसानों का आक्रोश है वो बीजेपी और जेजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और जिसका फ़ायदा, साफ तौर से फ़ायदा कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल को मिलेगा। ये संभाविक बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से नेता प्रतिपक्ष रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो लगातार दिन रात बड़ौदा उपचुनाव में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और इनेलो के प्रत्याशी भी हैं। और इसके बाद में देखने को ये मिलेगा कि बीजेपी और जेजेपी का प्रत्याशी कौन खड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है। अब तो आगे देखने की बात, आगे भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है कि कौन बाजी मारेगा। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, हम बड़ौदा उपचुनाव की पल पल की सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।